हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कार 2016 का एक शॉर्टकट लेके आया हूं जिसमें आप 16 क्लोजेस फटाफट एग्जाम में यूं लिख पाएंगे। सबसे पहले मैं इसका बता दूं, कार 2016 सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऑडिटर्स के ऊपर जो है ऑर्डर दे सके कि उसने किस किस पॉइंट आउट पे पॉइंट आउट देना है। यानी कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 पॉइंट, पहले काल 2015 हुआ करता था, उससे पहले बहुत से होते थे, वैसे ही 16 पॉइंट क्लोजेस बताए हैं जिसपे ऑडिटर को अपना बताना है एडवाइस रिमार्क्स के केस में। इसके अंदर ये कल 2016 फोर पार्ट में बटा हुआ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है, जिसे पहला नंबर कहते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है वो है एप्लीकेबिलिटी का। सेकंड पार्ट बोलता है कि काल 2016 के पॉइंट्स को ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड पैरा जो है हमारे पास जो मेन है, जिसमें 16 क्लोजेस बताए गए हैं, 14 बताता है कि ऑडिटर को तभी पॉइंट आउट देना है जब उसका आंसर नेगेटिव में हो, यानी कि गलत हो, तभी पॉइंट आउट देना है। अब सबसे पहले इस कहानी को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। कार 2016 नाम का एक राजा था जिसके 3 सिपाही थे और उसे इलू इलू करने की बहुत शौक था। यानी कि कारो सिंह नाम का एक राजा था, उसके 3 सिपाही, यानी कि पैरा नंबर 3 हमने याद रखना है, और उसे इलू इलू का शौक, यानी कि सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत देता है इस पे कारो 2016 जिसका जन्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले उसके पास, ये मेरे पास क्लोज चलते जाएंगे, उसके पास बहुत सी फिक्स एसेट थी, बहुत सी इन्वेंटरी थी। वो आसपास के राज्यों को लोन देता था। आसपास के राज्य यानी कि रिलेटेड पार्टीज को सेक्शन 189 में वो ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लोन देता था, लोन एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज। और सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लायंस इतना अच्छा था, सेक्शन 185 एंड 186 यानी कि डायरेक्टर को लोन एंड एडवांस इतना अच्छा था कि पब्लिक खुद उसके पास आके पैसा दे के जाती थी। यानी कि पब्लिक डिपॉजिट सेक्शन 73 टू 76। सही, वापस एक बार इसको छोटा सा कि कारू सिंह नाम का राजा था जिसे इलू इलू की बहुत शौक था, और उसके 3 सिपाही थे, उसके बहुत सी फिक्स एसेट थी, इन्वेंटरी थी। वो आसपास के राज्यों को सेक्शन 189 में रिलेटेड पार्टीज को लोन एडवांस दिया करता था। 185 और 186 का कंप्लायंस इतना अच्छा था, यानी कि डायरेक्टर को लोन एडवांस, कि पब्लिक डिपॉजिट खुद आगे देखी जाती थी सेक्शन 73 टू 76 में। अब ये कहानी एक खत्म, एक पेज खत्म। सेकंड पेज, एक दिन अचानक कोर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। छठा, एक दिन अचानक कोर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्टैट्यूटरी ड्यूज बढ़ने लगे। जो लोन लिया हुआ था उसमें रिपेमेंट में कंपनी डिफॉल्ट करने लगी, और जो टर्म लोन लिया हुआ था वो फ्रॉड कैटेगरी में आ गया। कंप्लीट। अगले यानी कि 10 पॉइंट हमारे पास, 10 क्लोज कंप्लीट हो चुके हैं। इस कहानी को हम बोलेंगे तो वापस याद हो जाएगी। देन अब यहाँ पे सब कुछ गलत हुआ है, तो उसके बाद राजा को अपनी मैनेजरियल रेम्युनरेशन की चिंता सताने लगी। सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसने अपनी रानी निधि को बुलाया, निधि कंपनी, वो उसके साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि सेक्शन 177 एंड 188, उसने रानी निधि को बुलाया, वो उसके साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके पेट में प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहता था, यानी कि आईपीओ। ये गंदी बात, रानी निधि के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके वो उसके पेट पे प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहता था। लेकिन इसकी भनक मंत्री को लगी कि वो राजा इसके साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है। मंत्री यानी कि डायरेक्टर को लगी नॉन कैश ट्रांजैक्शन के केस में, इसलिए उसने इसकी रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को की। 16 क्लोजेस खत्म। थैंक यू सो मच। अरे भैया अभी जाइए मत, ये जो है ये लाइक का बटन है, कमेंट का बटन है, शेयर का बटन है, ये कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ भैया है, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच।